फीवर की 4 अकसाम होती हैं। अगर कोई भी किस्म किसी शख्स को हो जाए तो वो उस शख्स में दोबारा नहीं हो सकती, लेकिन यह मुमकिन है कि आपको किसी एक किस्म का डेंगू फीवर हुआ हो और कुछ अरसे बाद आपको दूसरे किस्म का डेंगू फीवर हो सकता है। और इसीलिए जब किसी शख्स को एक बार किसी किस्म का डेंगू फीवर होता है और अगर रिसेंट में आपको हुआ हो और उसी दौरान अगर आपको दोबारा से डेंगू फीवर हो और वो किसी और किस्म का हो, तब डेंगू फीवर शिद्दत इख्तियार कर लेता है, आपको पेचीदगी में लेके जाता है और आपको हॉस्पिटलाइज होना भी पड़ सकता है। और ये मच्छर जब आपको काटता है तो इसको अलामात जाहिर करने में, अलामात आने में तकरीबन 4 से 10 दिन लग सकते हैं। इसलिए जब आपको रिसेंट में पूछा जाता है कि मच्छर काटने की कोई हिस्ट्री है तो आपको पता नहीं होती, क्योंकि ये आपको अलामात जाहिर करने में और अलामात शो करने में तकरीबन 10 दिन ले सकता है। और अगर डेंगू फीवर की अलामात के ऊपर बात करें तो सबसे पहले यह है कि आपको बुखार का होना, कोई हल्का फुल्का बुखार नहीं, ये आपको शदीद किस्म का बुखार करवाएगा, यहां तक कि आपका जो फीवर है वो 104 तक भी चला जाएगा। और उसके साथ साथ आपको पट्ठों के अंदर, जॉइंट के अंदर शदीद दर्द का महसूस होना, थकावट का महसूस होना और उसके साथ साथ आपको शदीद सर दर्द का महसूस होना। और ये बिलखसूस आपके आंखों के पीछे आपको दर्द महसूस करता है, जिसको ऑर्बिटल पेन कहते हैं। और ये इस किस्म का शदीद होता है कि आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि आपको सीवियर हेडेक का करवाना। और अगर आपके अंदर ये अलामत जाहिर हो रही हो और आप एक ऐसे इलाके में रहते हो जहां पे डेंगू फीवर चल रहा हो, तो आपको फौरन अपने टेस्ट कराने चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए और आपको डॉक्टर से लाजमी मुआयना करवाना चाहिए। और बाकी वायरल डिजीज की तरह डेंगू फीवर भी सेल्फ रिजॉल्विंग है। ये मोस्टली तकरीबन 60 से 70% लोगों के अंदर कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाता। ये आपको हल्का सा फ्लू करवाता है, बुखार करवाता है, थोड़ा सा हेडेक करवाता है और 2 वीक के अंदर ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें डेंगू फीवर शिद्दत इख्तियार कर सकता है, और वो मोस्टली वो लोग होते हैं जो किसी तरीके से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो या जिनको कोई और बीमारी हो, या ऐसे बच्चे जिनकी उम्र छोटी हो, तो ये उनमें सीवियर किस्म की पेचीदगी पैदा करवाता है और उनको मुंह से खून का आना और उसके साथ साथ सीवियर बुखार करवाना, हेडेक करवाना इसमें शामिल है। और अगर डेंगू फीवर की कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगी की बात करें, सारे वायरल इंफेक्शन आपके प्लेटलेट्स को